नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर इनसे संबंधित, इनके सामाजिक कार्यों से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो इस प्रकार हैं। सावित्रीबाई फुले कौन थीं? स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, प्रथम महिला शिक्षिका, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के चारों विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ था? विकल्प बी 1831 में। तीसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें भी विकल्प बी सही है, नायगांव। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले के पति कौन थे? तो इसमें विकल्प सी सही है, ज्योतिबा राव फुले। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने खोला? विकल्प बी सावित्रीबाई फुले ने। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं का पहला विद्यालय कब खोला? तो इसका भी विकल्प भी सही है, 1848 में। अगला प्रश्न है, पहला बालिका विद्यालय कहाँ खोला गया? विकल्प बी पुणे में। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस राज्य से थीं? विकल्प बी सही है, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा किसके सहयोग से शुरू की? विकल्प बी ज्योतिबा फुले राव, जो कि इनके पति हैं। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस भाषा में लिखते थे? विकल्प सी मराठी। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस आंदोलन से जुड़ी थी? इसका भी विकल्प भी सही है, समाज सुधार आंदोलन से। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस वर्ग की शिक्षा का समर्थक थे? तो विकल्प सी है, स्त्रियों और दलित। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने किस सामाजिक कुरीति का विरोध किया? तो इसमें बाल विवाह, छुआछूत, जात भेद, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किसे शिक्षा का हथियार मानती थीं? तो विकल्प यहाँ पर भी सही है, समाज परिवर्तन का माध्यम। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने विधवाओं के लिए क्या कार्य किया? आश्रम खोला, विद्यालय खोला, पुनर्विवाह का समर्थन किया, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी सही है। चारों विकल्प इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने किस कुरीति के विरुद्ध संघर्ष किया? सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी सही है। सभी में इनका योगदान रहा। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? विकल्प बी सही है, काव्य फुले। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस रूप में जानी जाती हैं? तो लेखिका, कवित्री, शिक्षाविद, उपरोक्त सभी, यानी चारों विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का निधन कब हुआ? विकल्प सी 1897 में। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का निधन किस रोग से हुआ? तो इसका विकल्प बी सही है, प्लेग। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने किस संस्था की स्थापना में सहयोग किया? विकल्प सी सत्यशोधक समाज। अगला प्रश्न, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? विकल्प बी ज्योतिबा राव फुले, जो कि इनके पति थे। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रसार, महिला उत्थान, सामाजिक समानता, उपरोक्त सभी। तो चारों विकल्प इसके सही हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले को किस क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है? तो
विकल्प बी शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने किन के लिए आश्रम चलाया? तो अनाथ बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, बेसहारा महिलाओं के लिए, उपरोक्त सभी, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस सदी की समाज सुधारक थीं? विकल्प सी सही है, 19वीं सदी की। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को किसका आधार माना? विकल्प बी समाज सुधार का। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस धर्म से संबंधित थीं? विकल्प सी सही है, हिंदू धर्म से। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया? विकल्प सी शोषित वर्ग के लिए। सावित्रीबाई फुले ने कितने विद्यालय खोले? तो इन्होंने कई विद्यालय खोले, अर्थात विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस सामाजिक बुराई के खिलाफ लिखती थीं? तो जाति भेद, नारी उत्पीड़न, अंधविश्वास, उपरोक्त सभी, चारों विकल्प सही हैं, अर्थात विकल्प डी होगा इसका। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले किस रूप में समाज में जानी जाती थी? तो समाज सेविका, शिक्षिका, कवित्री, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने किस भाषा में समाज सुधार का संदेश दिया? विकल्प विकल्प बी सही है, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को किसके लिए आवश्यक माना? विकल्प सी, यानी कि सभी के लिए, चाहे वो महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी के लिए ये जो है इन्होंने शिक्षा को अनिवार्य माना। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने किस वर्ग के लिए पहला स्कूल खोला? विकल्प सी, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला इन्होंने। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको महिला शिक्षा की जनक, भारत की पहली शिक्षिका, नारी शक्ति का प्रतीक, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी सही है, सभी के रूप में इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जीवन किस मूल्यों पर आधारित था? तो इसमें समानता, शिक्षा, नारी अधिकार, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने किसके साथ मिलकर समाज सुधार किया? तो विकल्प सी, ज्योतिबा राव फुले के साथ। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले की मृत्यु के समय कौन सी महामारी फैली थी? विकल्प बी सही है, प्लेग। सावित्रीबाई फुले का संबंध किस आंदोलन से था? विकल्प सी सही है, समाज सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को क्या माना? तो इन्होंने शक्ति का स्रोत, परिवर्तन का माध्यम, अधिकार, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने किसके अधिकारों की रक्षा की? महिलाओं के, दलितों की, शोषितों की, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है, सभी विकल्प इन पर लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले की कविता का मुख्य विषय क्या था? तो विकल्प सी सही है, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का कार्यक्षेत्र मुख्यतः क्या था? विकल्प सी सही है, शिक्षा और समाज सुधार। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले का स्मरण किस दिवस पर किया जाता है? तो ये 3 जनवरी, यानी आज के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को किसके लिए प्रेरित किया? शिक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, समानता के लिए, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले किस युग की महिला थीं? प्रश्न का उत्तर विकल्प डी सही है, औपनिवेशिक। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फुले का योगदान किस क्षेत्र में अमूल्य है? तो विकल्प बी, शिक्षा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले को किस बात का प्रतीक माना जाता है? साहस, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का जीवन हमेशा क्या सिखाता है? संघर्ष, समानता, शिक्षा का महत्व, उपरोक्त सभी। तो इस विकल्प डी सही है।
आज सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर हमने आपको 50 प्रश्न हल कराए। ऐसे ही प्रश्न वीडियो देखने के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।